हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। हम आज के टॉपिक में उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं जो एनटीए बहुत ज्यादा रिपीटेडली अपने नेट के हर सेशंस में पूछ रही है। तो इसका पर्पस यही है ताकि आपका रिविजन भी कवर हो जाए, साथ ही साथ ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है आपको उनके बेसिक के बारे में पता लगे, ताकि ये आपके जून एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने चालू की है, वहां पे डेली बेसिस पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको लेक्चर्स को जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दी एथनोग्राफिक रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड इन। एथनोग्राफिक रिसर्च हम कहाँ कंडक्ट करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, एथनोग्राफिक क्या है? एथनोग्राफिक जो है ना, एथनोग्राफिक रिसर्च ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, ठीक है। और जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का नाम आता है, हमेशा याद रखना ये एक नेचुरल सेटिंग में करा जाता है, जिसको हम लोग फील्ड सेटिंग भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जहां पे आप लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हो, जहां पे आप लोगों पे ऑब्जर्वेशन करते हो उनके कल्चर के ऊपर। एथनोग्राफी यानी कल्चर स्टडीज की बात करते हैं ना, कल्चर की, बिलीफ की। आप क्या करते हो, लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हो नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो यह आंसर इज नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है? ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है जो कंट्रोल करके बनाया जाता है, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट ये भी हम देखो, ये भी एथनोग्राफिक के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन ये अभी भी इतना ये हेल्पफुल नहीं होता है। देखो, इसको नेचुरल सेटिंग में करना अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वर्चुअल वर्चुअल का नाम आ गया, यानी कि ये क्या बात कर रहा है? ऑनलाइन की बात कर रहा है। तो आप जब ऑनलाइन कम्युनिटीज के ऊपर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हो, तो ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसलिए ये नेचुरल एनवायरनमेंट में करना पॉसिबल नहीं है। एथनोग्राफिक रिसर्च हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में ही करा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी थ्री टाइप्स ऑफ ऑटो एथनोग्राफी? ऑटो एथनोग्राफी के तीन टाइप्स हमको बताना है। देखो, वो तीन टाइप्स बताने से पहले पहले हमको ये समझना होगा कि ऑटो एथनोग्राफी बेसिकली होती क्या है। तो ऑटो एथनोग्राफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी प्लस एथनोग्राफी, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड एथनोग्राफी। ये हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का ही पार्ट है, ठीक है। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ऑटो एथनोग्राफी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो, ऑटो एथनोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर, हम एथनोग्राफी में क्या करते हैं? कल्चर का ऑब्जर्वेशन, कल्चर की ही स्टडी करते हैं ना। तो यहाँ पे रिसर्चर कल्चर का ऑब्जर्वेशन ही करता है, लेकिन उसके अंदर रिसर्चर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल व्यूज भी ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कल्चर का ही ऑब्जर्वेशन चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर रिसर्चर का पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी ऐड किया जाता है। इसलिए ये देखो, ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे इसका ऐड करने का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कि रिसर्चर जिस कल्चर के बारे में स्टडी कर रहा है, रिसर्चर अगर खुद ही उस कल्चर को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है ना, वो उनका ऑब्जर्वेशन तो करेगा, लेकिन उसको अपने कल्चर के बारे में तो बहुत मालूमात होगी, तो वो अपने पर्सनल व्यूज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसके अंदर ऐड करते जाएगा। हो गया ना सब्जेक्टिव। अब और कारण ये भी हो सकता है कि रिसर्चर जिनके कल्चर के बारे में स्टडी कर रहा है, रिसर्चर को उसके बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत मालूम है, तो जब वो उनको ऑब्जर्वेशन करेगा, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यूज, आइडियाज भी इसके अंदर ऐड करेगा या नहीं करेगा। तो दीज कैन बी द रीजन। आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर है। अब इसके देखो तीन टाइप्स होते हैं, कन्फेशनल, इम्प्रेशनिस्ट एंड क्रिटिकल, ठीक है। अब ये जो अनऑब्जर्व्ड है, हम एथनोग्राफी के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनऑब्जर्व लिख के आ रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली करेक्ट कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मेटेड भी कैंसिल। तो कन्फेशनल, इम्प्रेशनिस्ट एंड क्रिटिकल। कन्फेशनल, आपको नाम से ही पता चल रहा है, कन्फेस करना है ना, कन्फेस करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिसर्चर जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाल रहा है, तो ऑब्वियस है ना, वो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कन्फेस कर सकता है। हो सकता है ना, वो जिन कल्चर के बारे में स्टडी कर रहा है, जिन कम्युनिटी के बारे में स्टडी कर रहा है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हो जो प्राइवेट होती हो, है ना, जो डिस्कस ओपनली नहीं कर सकते, लेकिन रिसर्चर अपने पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर रहा है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, वो यहाँ पे कन्फेस कर सकता है रियलिटी को, ट्रूथ, ठीक है। फिर आता है इम्प्रेशनिस्ट टेल्स।
देखो इम्प्रेशनेट क्या होता है, ये रिसर्चर के सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। जैसे रिसर्चर ने जो भी एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया है, जो भी एक्सपीरियंस उसने फेस किया है, वो उससे क्या मीनिंग अपने एनवायरमेंट के लिए ड्रॉ कर रहा है, यानी इंप्रेशन क्या, जो भी उसने फेस किया है उसका उसकी लाइफ में क्या इंप्रेशन पड़ा है, उस एनवायरमेंट क्या उसका इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल यानी ये मोस्टली अपने ये जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल रिलेवेंट चीजें होती हैं, वो हमारी क्रिटिकल टेल्स के अंदर आती। ठीक है, तो द आंसर इज बी, सी एंड डी। देखो क्रिटिकल टेल्स के अंदर जितने भी सोशल इश्यूज, सोशल पावर्स या सोशल चैलेंजेस वगैरह है ना, जो भी कल्चर को वो स्टडी कर रहा है उनके बारे में, तो वो तो रिसर्चर को पता ही होगी ना, क्योंकि वहां पे उसके पर्सनल एक्सपीरियंस व्यूज ऐड हो रहे हैं। तो क्रिटिकल टेल्स उसके बारे में बात करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है इसका मीनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट इवेंट्स आर नोन एज। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब यही होता है ना कि आपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कुछ भी करके जिन चीजों को आपने वेरीफाई या कंफर्म कर दिया है वो थियरीज बन गई है, थियरीज को ही हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं ना, तो द आंसर इज थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जब हम स्मॉल स्केल में कंडक्ट करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? तो देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, नाम से पता ना, एक्सप्लोर करना। और हम किन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं? हम एक्सप्लोर उन चीजों को ही करते हैं ना जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे, यानी कि गहराई से जाके, इन डेप्थ, जीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से जाकर हम जब चीजों की जानकारी को प्राप्त करते हैं, वो होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को जब आप स्मॉल स्केल में कंडक्ट करते हो उसे हम कहते हैं पायलट स्टडी या पायलट टेस्ट। अब ये पायलट टेस्ट क्या होता है, विद एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मुझे मार्केट में एक अपना कॉस्मेटिक मुझे लॉन्च करना है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कॉस्मेटिक अपना लॉन्च करना है, मार्केट में न्यू लेके आना है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स हैं जो मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, मैं उनको अपने कुछ इस प्रोडक्ट का सैंपल्स मैं सेल करूंगी। अब चाहे मैं फ्री में सेल करूं या मैं उनको डिस्काउंट में सेल करूं, ठीक है, मैं उनको दूंगी। उसके बाद मैं क्या लूंगी, उनका रिव्यू, जिससे मुझे ये पता चले ये प्रोडक्ट उनको पसंद आया है या नहीं। तो मैंने जो ये छोटा सैंपल यानी जो छोटे क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द होल मार्केट, यानी पूरा कॉस्मेटिक सेल करने से पहले मैंने जो छोटा क्वांटिटी, छोटे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को मैंने जो सेल किए हैं सैंपल, इसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। ठीक है, इसका दूसरा नाम फिजिबिलिटी स्टडी भी है, हम इसको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। न्यूटन ने हमको 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन दिए, ये कौन से टाइप ऑफ रिसर्च है? ऑब्वियस है फंडामेंटल रिसर्च। मैंने आपको पढ़ा है ना, फंडामेंटल रिसर्च का क्या होता है, जहां पे थियोरी डेवलप करी जाती है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो आपने फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी डेवलप करी है, जब आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जो सिचुएशन जैसी है आप उसको एज इट इज डिस्क्राइब करते हो, है ना। और सैंपल सर्वे क्या है, ये तो एक डेटा कलेक्शन मेथड है ना, क्वांटिटेटिव का। आई होप इट इज क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च हम किसको कहते हैं? एम्पेरिकल। देखो फील्ड वर्क क्या होता है, जो नेचुरल सेटिंग में होता है, रियल लाइफ में होता है ना। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, यही ना, रियल एंड एक्चुअल, रियल लाइफ के बारे में बात करता है। तो फील्ड वर्क हमेशा एम्पेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।